कप्तान बनते ही गौतम गंभीर ने सूर्या के सामने रख दी 3 बड़ी शर्तें। अगर पांड्या की तरह ये 3 बड़े काम किए तो कप्तानी के साथ साथ टीम इंडिया से भी जगह को बैठोगे, जिसमें से एक शर्त ऐसी जिसे सुन हिल गया सूर्या। क्या गंभीर की ये 3 शर्त निभा पाएगा सूर्या? क्या टीम इंडिया में बड़ी राजनीति के चलते गई हार्दिक पांड्या की कप्तानी? जानेंगे सब कुछ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है और टीम इंडिया के लिए सीरीज बिल्कुल स्पेशल होने वाली है, क्योंकि नए कोच और नए कप्तान के साथ टीम इंडिया जाने वाली है। इस सीरीज में जो सबसे चौंकाने वाला फैसला था वो था हार्दिक पांड्या की कप्तानी। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे और उन्हें अब कैप्टन बनाया जाएगा। मगर सारा पासा एक रात में कैसे बदल गया, जानेंगे सब कुछ। क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव, जिनको कप्तानी के लिए दावेदार माना ही नहीं जा रहा था, अचानक उनको कप्तान कैसे बनाया गया। और साथ ही जानेंगे कि गौतम गंभीर की किन 3 बड़ी शर्तों को सूर्या के मानने के बाद ही उन्हें कप्तानी सौंपेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 27 तारीख को श्रीलंका के पल्लेकले स्टेडियम पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मगर दोस्तों, इस सीरीज का जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ तो कई हैरान कर देने वाले फैसले देखने को मिले, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाना, और वो भी तब जब पिछली सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हो। वही रियान पराग जो कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्हें टी20 के साथ वनडे सीरीज में भी मौका देना, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, 3 बड़ी शर्तों को जान लेते हैं जिनको सूर्य कुमार यादव को कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि मानना ही पड़ेगा। पहली शर्त की सूर्य कुमार यादव को कहा गया है कि उनका ईगो मैदान पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर वो ईगो दिखाएंगे तो उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। मैदान पर आपका शांत स्वभाव देखा गया है, इसलिए आपको कैप्टन बनाया गया है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी इसी की वजह से गई है, और मैं जो कुछ भी कहूंगा मेरे फैसले मानने पड़ेंगे और मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी। वही दूसरी शर्त ये है कि आपको अब सिर्फ टी20 पे फोकस करना है, वनडे और टेस्ट का आप छोड़ दीजिए। वहाँ आप कप्तानी की सोचना भी मत, वहाँ हम नया कप्तान ढूंढ लेंगे। आप ओनली टी20 पर फोकस कीजिए और आपको बढ़िया कप्तानी के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करनी होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी मैच में 0 और किसी मैच में 100। सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। वहीं साथ ही जो आप एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं वो खेलने बंद करने होंगे। कप्तान हमेशा परिस्थिति वाइज मैच को आगे बढ़ाता है, वही आपको करना होगा। आते ही बड़े शॉट नहीं खेलने होंगे। और वही तीसरी बड़ी शर्त की हार्दिक पांड्या की दखल अंदाजी टीम में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसीलिए ही उनको वाइस कैप्टन से भी हटा दिया गया। अब आपको अपनी चलानी है और मेरी सुननी है। मैं जो कहूँगा वही फैसले लेने होंगे। दूसरे खिलाड़ी की दखल अंदाजी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, गौतम गंभीर की ये सारी शर्तें सूर्य कुमार यादव ने मान ली है, उसी के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को कप्तानी न देने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या का दोनों का स्वभाव एक तरह का है, और हार्दिक पांड्या जब कप्तानी करते हैं तो वे किसी भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं गौतम गंभीर चाहते हैं कि कप्तान उनकी सुने और सारे फैसले उनके हिसाब से ही ले। वही 2 तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। वहीं खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या खिलाड़ियों की कम सुनते हैं और अपनी ज्यादा चलाते हैं। इसलिए गौतम गंभीर ने उनको कप्तानी से हटाने के लिए सबसे पहला अहम मुद्दा यही बनाया कि उनकी फिटनेस। गंभीर की पहली चाल ही इतनी खतरनाक थी कि उसके सामने सभी हथियार फीके पड़ गए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पिछले 2 साल से टी20 में कम से कम आधे मैच भी नहीं खेले। अगर कप्तानी में दोनों के बीच रिकॉर्ड की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या का जीत रिकॉर्ड 70% का है, वही सूर्य कुमार यादव का 75। दोस्तों, इस सीरीज में सबसे हैरान करने वाले फैसले थे कि ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा जो जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके आ रहे थे, उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाना। और रविंद्र जडेजा ने टी20 से तो संन्यास ले लिया है, मगर वनडे टीम में भी उनकी जगह नहीं बन पाना। दोस्तों, फैंस का ये मानना है कि गौतम गंभीर और MS धोनी के बीच 36 का आंकड़ा चलता है, और गायकवाड़ और जडेजा MS धोनी के खास माने जाते हैं और CSK टीम से ही आते हैं। साथ ही हार्दिक पांड्या भी MS धोनी के बहुत खास है, इसी वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। मगर दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। CSK शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे टीम इंडिया का हिस्सा है। मगर एक बात पर गौर किया जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। वही रियान पराग कुछ खास नहीं कर पाए थे, जबकि रियान पराग को तो टी20 के साथ वनडे में भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, प्रदर्शन के आधार पर हमेशा खिलाड़ियों का चयन होता है, मगर इस बार समझ से परे। मगर कोच गौतम गंभीर ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा, क्योंकि गौतम गंभीर ने इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कोचिंग में फाइनल जीतवाया था। वहीं पिछले 2 टाइटल भी कोलकाता नाइट राइडर्स गौतम गंभीर की कप्तानी में ही जीती थी। एक और बड़ा फैसला जो समझ के परे था वो था सुमन गिल को टी20 में वाइस कैप्टन बनाना। हालांकि वनडे में वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था, मगर टी20 में तो उनकी टी20 वर्ल्ड कप में बतौर खिलाड़ी भी जगह नहीं बनी थी, और उन्हें वाइस कैप्टन बना देना ये फैसला समझ से परे था। और जो हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए वाइस कैप्टन थे और साथ ही अच्छा प्रदर्शन भी किया था, उन्हें साइड लाइन करके बतौर खिलाड़ी खिलाना, जबकि हार्दिक पांड्या जितना एक्सपीरियंस टी20 में किसी खिलाड़ी के पास नहीं। हालांकि सूर्य कुमार यादव भी एक बढ़िया कप्तान है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ कप्तानी की है और साथ टीम इंडिया को जीत भी दिलवाई है। मगर वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाया
जाना आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था, क्योंकि शुभमन गिल ने भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से सीरीज जिताई हो। जिम्बाब्वे को तो एक हल्की टीम माना जाता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो कोई भी कप्तानी करता तो आसानी से टीम इंडिया को जीत दिलवा देता, मगर गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल ने की और गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन इस बार बेहद ही निराशजनक रहा। जबकि गुजरात टाइटंस पहले सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में फाइनल जीती थी, वहीं दूसरे सीजन रनर अप रही थी। हालांकि मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस बार हार्दिक पांड्या ने की। वहां मुंबई इंडियंस की टीम 10वें पायदान पर रही, मगर दोस्तों हार्दिक पांड्या को मैदानों पर बेहद ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इसका असर उनके प्रदर्शन पर भी देखने को मिला। हालांकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी और फील्डिंग की और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक कैसा रिकॉर्ड T20I में रहा है। तो दोस्तों T20I में दोनों के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 19 मुकाबलों में श्रीलंका की टीम को शिकस्त दी है। वही श्रीलंका की टीम मात्र 9 मुकाबलों में टीम इंडिया को शिकस्त दे पाई है। एक मुकाबला 9 रिजल्ट रहा था। हालांकि दोस्तों श्रीलंका जैसी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्रीलंका की टीम वापसी करना जानती है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों के सामने सीरीज जीत कर आ रही है। T20I जैसे छोटे फॉर्मेट में जो अच्छा खेलता है वो जीता है। बाकी दोस्तों पिछली बार जब श्रीलंका टीम इंडिया दौरे पर आई थी तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह सीरीज हराई थी। वहीं दोस्तों इस बार ये सीरीज श्रीलंका में होने वाली है, तो श्रीलंका की टीम को होम एडवांटेज का फायदा तो होगा। T20 सीरीज होने के जस्ट बाद श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलेगी और इसका पहला मुकाबला 2 अगस्त को श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। इस सीरीज में खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीरीज के लिए वापसी हो चुकी है और साथ ही पिछले कई समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर और KL राहुल की भी एक बार फिर से वापसी हो चुकी है, जबकि जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में खेली जाएगी और उससे पहले मात्र 6 मुकाबले बचे हैं, यानी कि बहुत कम समय बचा है खिलाड़ियों को परखने के लिए। इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी कराई गई है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी रोहित शर्मा ही करने वाले हैं। बतौर कप्तान अगले साल 2025 में होने वाली टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा के आखिरी टूर्नामेंट हो सकते हैं। हालांकि बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक। उसके बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव T20 के खिलाड़ी माने जाते हैं। वनडे गेम में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और प्लेइंग 11 में उनकी जगह भी नहीं बनती है। क्या उन्हें कप्तान बनाया जाता है या फिर किसी दूसरे खिलाड़ी की ओर जाया जाएगा? T20I में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के संन्यास लेने के बाद अब लगभग युवा खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे और श्रीलंका सीरीज से युवा खिलाड़ियों की तलाश करना शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 2026 में एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप आने वाला है। तब तक युवा खिलाड़ियों को भरपूर एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। अब लगभग सभी खिलाड़ी 2 फॉर्मेटों पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हार्दिक पांड्या को कहा गया है कि उन्हें टेस्ट में खेलना ही होगा और अगर वे नहीं खेलते हैं तो उन्हें उस फॉर्मेट से संन्यास लेना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को टीम में मौका देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।